मुंबई के मलाड वेस्ट के राथोड़ी गांव में अवामी राब्ते को मजीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम उठाया गया, जहां पर कॉरपोरेटर कमर जहां सिद्दीकी के नए जनसंपर्क कार्यालय का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया गया। महाराष्ट्र के शहर मुंबई के मलाड वेस्ट राथोड़ी गांव में आज बतारीख 26 जुलाई को कॉरपोरेटर कमर जहां सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय का इफ्तिताह शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया। इस नए अवामी राब्ता दफ्तर का इफ्तिताह मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की सदर व रुकन पार्लियामेंट मोहतरमा वर्षा ताई गायकवाड और महाराष्ट्र हुकूमत के साबिक वजीर व मलाड वेस्ट के रुकन असम्बली असलम शेख ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। इस मौके पर मलाड कांग्रेस के तमाम बीएमसी कॉरपोरेटर्स, पार्टी एहलकार, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने कमर जहां सिद्दीकी को मुबारकबाद पेश करते हुए अवामी खिदमत के इस इक़दाम को खूब ज़्यादा सराहा। तकरीब में खिताब करते हुए मुक़र्ररीन ने कहा कि इस जनसंपर्क कार्यालय के क़याम का बुनियादी मकसद इलाके के अवाम को मसाइल को बराह रास्त सुनना, इनकी शिकायत का फौरी अज़ाला करना और सरकारी खिदमात तक अवाम की आसान रसाई को यकीनी बनाना है। मुक़र्ररीन ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि कमर जहां सिद्दीकी की क़यादत में यह दफ्तर अवामी खिदमत का एक मौसर मरकज़ साबित होगा और राथोड़ी गाँव समेत पूरे इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा होगा। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात, पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चॅनल के लिए खास रिपोर्ट। लोकांच्या आशीर्वादाने त्या निवडून आलेल्या आहेत आणि सातत्याने निवडून येत आहेत। या ऑफिसच्या कार्यालयाचं त्यांचं उद्घाटन झालंय, त्याबद्दल त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करते आणि त्यांच्या माध्यमातून मागेही जनसेवा होत होती आणि आताही जनसेवा चांगल्या तऱ्हेने काम होईल। सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे काम असतील, स्टेट गव्हर्नमेंटचे असतील किंवा नगरसेविका म्हणून काम सातत्याने करत आहेत। त्यांच्याबरोबर सांसद म्हणून मी आहे, असलम शेखजी आमदार म्हणून आहेत आणि त्यामुळे सातत्याने जनसंपर्क करण्यासाठी एक ऑफिस त्या ठिकाणी उघडलेलं आहे। आणि जसं मी हिंदीमध्ये सांगितलं की आमचे नेते आदरणीय राहुल गांधीजी यांनी सांगितलं की नफरतच्या बाजारामध्ये मोहब्बतची दुकाने टाकायचे, त्याच तऱ्हेने त्यांनी आज या ठिकाणी एक प्रेमाचं प्रतीक म्हणून हे ऑफिस खोललेलं आहे। त्याच्या माध्यमातून लोकांना जोडण्याचं काम होईल आणि लोकांची सेवा करायची। एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? बिल्कुल, हमने बिल्कुल जो लड़ाई लड़ी है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अहंकार हार गया, सत्य, संविधान और युवाओं की जीत हो गई। युवाओं की जीत इसलिए मैं मानती हूँ क्योंकि युवाओं ने जिस तरह ये आंदोलन किया और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हम सब लोग सांसद जो थे पीएम आवास के बाहर वहाँ पे जो है वो ठिया आंदोलन कर रहे थे, हमें पुलिसों के माध्यम से तकलीफ भी हुई, लेकिन मुझे ये यहाँ से कहना होगा एक जीत है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अभी नरेंद्र मोदी बाकी है। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जिनका दुर्भाग्यवश इसमें मौत हुई है उनको कंपनसेशन नहीं होगा और पूरे देश में जिन बच्चों के ने आंदोलन में भाग लिया, जिनके ऊपर केसेस है, जब तक वो केसेस पीछे नहीं ली जाएगी और एक जिहाद निकाल कर रद्द नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। डिलिमिटेशन बिल को कैसे रोक पाएंगे आप? आप तो बिल्कुल कोशिश, पिछले बार तो हार गए थे, इस बार भी हारेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने शानदार ऑफिस यहाँ पर खोला। मुझे लगता है यहाँ की जो जनता है इनकी सेवा करने में आपको इस ऑफिस के जरिए बहुत ही फायदा होगा। बहुत करीब आएंगे लोग आपके, आप उनके करीब है। कौन सी जनता किस तरह की परेशानियां लेकर आपके ऑफिस में आ सकती है और उसका समाधान कैसे होगा? तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने शुभकामनाएं दी है उसके लिए, और हर तरह की परेशानियों के लिए हम यहाँ बैठे हुए उनका मैटर सॉल्व करने के लिए। हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, गटर हुए, टॉयलेट्स हुआ, रोड्स हुई, साफ सफाई हुई, सारे कामों के जितने बीएमसी के अंडर में आते हैं, हमारे मुंबई महानगर पालिका के अंदर जितने भी काम आते हैं वो हम उसमें हेल्प करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे और उसका समाधान करेंगे। अब यहाँ की जनता बहुत खुश हो गई क्योंकि उनको कोई ऑफिस नहीं था। यहाँ से वहां तक जाना एक छोर से दूसरे छोर बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन आज की जनता बहुत खुश है। उस पर क्या कहेंगे? जी, हम बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारी जनता जो इतना प्यार मोहब्बत हमें देती है उसके लिए। और वो वाकई में दूर था, इसलिए असलम भाई ने ये ऑफिस नया यहाँ खोल के दिए हैं ताकि हमारे अपने लोगों को तकलीफ ना हो, सारे जो है इनके प्रॉब्लम जल्द से जल्द हम सॉल्व करें। अभी देखा जा रहा है यहाँ पे जितने भी नगर सेवक है जिनकी छोटी छोटी ऑफिस है, जहाँ पे कुछ 4 से 5 आदमी बैठते हैं और जाम हो जाता है, लेकिन सबसे पहले रफीक शेख जी की ऑफिस खुली, उसके बाद एक कमर जहां जी की ऑफिस खुली, ऐसे यहाँ पे ऐसा लगता है, फिर उनके बाद संगीता कोहली जी की ऑफिस खुली। ऐसा लग रहा है यहाँ के सारे नेताओं का ऑफिस जो है वो एक एमएलए के लेवल का ऑफिस खोला गया है। क्यों? क्योंकि आप जनता से यहाँ जुड़ के रहती है और यहाँ की जनता आपको चाहती है। उस जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आपस में मिलजुल कर रहें, सबका सम्मान करें,
मेरे यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स लेके आएगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। और असलम भाई के मार्गदर्शन से सारे के सारे प्रॉब्लम्स और जितने भी मैटर्स आएंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, तकलीफें दूर की जाएगी, आपस में यहाँ भाईचारा बना रहेगा और सब मिलकर रहेंगे। 7 नंबर में एक ऑफिस चालू किया आपने, आज रातौड़ी में ऑफिस चालू किया है, तो टाइमिंग क्या रहेगा आपके? दोनों जगह मैं बैठूंगी, कोई टाइमिंग है? टाइमिंग आपको बता देंगे। आप अभी एक व्यक्ति एमएलए असलम शेख जी से मिला, इनासवाड़ी पे कोई शौचालय बनने तैयार नहीं, उद्घाटन नहीं देखिए हो पा ऐसा है, तकलीफ कुछ ना कुछ सब जगह होती है। अभी मुझे आगे 6 महीने ही हुए हैं, तो एक साथ सारे प्रॉब्लम में नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, थोड़ा वक्त दीजिए, सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होंगे, क्योंकि मुझे तजुर्बा है 43 का, 34 का, अब मैं 33 में आई हूँ। तो जिस तरह से मैंने वो 2 दिन में जी एमएलए साहब के मार्गदर्शन से बहुत जल्दी उसको काम शुरू हो जाएगा नहीं मैडम, और खोल काम दिया चालू है, जाएगा, इनका सवाल आप समझे नहीं, रेडी है उसको उद्घाटन करने जी। उसका सवाल है। वो भी हो जाएगा। आपका 33 में आप आई, कौन सी ऐसी समस्या जो जरूर है, जो लोग आपके ऑफिस में ज्यादा आते हैं दुर्घटना लेके? समस्या मेरे भाई हर जगह सबकी होती है, अलग अलग समस्याएं हैं, तो अलग अलग जो समस्या है वो उनको सॉल्व करना है। आपने हाउस में मुद्दा उठाया, गंदा पानी आता था, कहीं से पानी नहीं आता है, उस मुद्दा शायद मुझे लगता है कि यहाँ की जनता का बहुत जरूर है। देखिए पहले पानी रात को आता था, जिससे मेरी महिलाओं को बहुत तकलीफ होती थी, आजमी नगर की महिलाओं को खास करके, क्योंकि वहाँ पानी आता था 1 बजे के बाद। 1 बजे जो महिलाएं हमारी बहनें जो हैं वो कब सोएंगी, कब क्या करेंगी, जब दिन भर फुर्सत नहीं मिलती उनको काम से ही, रात के वक्त वो पानी भरेंगी, कपड़े धोएंगी, बर्तन धोएंगी, फिर बच्चों को कब सुबह स्कूल जाना है और अपने घर वालों के लिए टिफिन बनाना है, वो सब करना तो कैसे करेंगी, उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही थी। उसको देखते हुए मैंने इस पानी को दिन में करवा दिया था, टाइमिंग चेंज किया और दिन में करवा दिया। तो पानी की तकलीफें दिक्कतें बहुत हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, मैं उसके पीछे लगी हूँ, फॉलो अप कर रही हूँ। DMC हाउस पे आपने गार्डन का कोई मुद्दा उठाया था, वो कब तक हो जाएगा? हिमकरी गार्डन का भी मुद्दा उठा हुआ है और उसका फॉलो अप चल रहा है, बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जब आपके ऑफिस की ओपनिंग पर सारी जनता को सब आए, खुशी से आए, जो भी इस प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं, असलम भाई, हमारी जो पूरी टीम है, रफीक भाई है, संगीता कोहली जी हैं और हैदर अली है, तो ये सब मिलकर सबके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर क्षेत्र के हर वार्ड के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, जहाँ पे असलम भाई हो वहाँ प्रॉब्लम नहीं टिकती है। रफीक भाई, आपसे भी सवाल बनता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ बनते जा रहा है पूरा का पूरा मलाड, तो इसकी तरक्की के लिए क्या योजनाएं? पहले से बना हुआ है, काम करते काम ही हमारी पहचान है। मेरे वालिद साहब हाजी रमजान अली शेख जी ने ये पूरे मालोनी में तन मन धन दिया है, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी पब्लिक की सेवा की है, अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि ये मालवनी हमारा परिवार है, तो उस परिवार में एक बेटी, एक बेटा, एक भाई जो चलता है, सब संभालते हैं, वैसे संभालने का हमें सिखाया गया है। ये रफीक रफीक भाई भाई, आपसे मदद सवाल, मिली आपको काम करने के लिए, एमएलए आपका है, नगर सेवक आपके, तो कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल हो रही है, किस तरह से कार्य हो रहा है, उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपा को बहुत बहुत बधाई, आज उनकी ऑफिस यहाँ पर स्टार्ट हुई है माशाल्लाह, तो उनको बहुत बहुत बधाई है, आज उनके तहे दिल से बधाई है। और वो लास्ट 14 ईयर्स से जनता के लिए काम कर रहे हैं और उनका काम एग्जाम्पल्स तो इतने हैं देने के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किए, स्कूलों को बनाने का काम किया है, तो उनके काम का तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता है। और यहाँ पर भी लोगों के लिए एक सुविधा हो, इसलिए उनकी ये यहाँ पे ऑफिस खुली गई है। और रही बात गढ़ की, तो गढ़ तो ये पहले से ही है, असलम भाई का ये किला है, बस हम उनके संभालने के लिए आए और इसको लेके चलेंगे। और जिस तरीके से, जिस प्यार से लोगों ने साथ दिया हमारा इलेक्शन के टाइम पे, और जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया, बस वही हम रिटर्न देने का काम कर रहे हैं। हम उनके साथ में उनकी समस्याओं को समझ कर उनको समाधान देने का काम कर रहे हैं। रफीक भाई क्या कहेंगे, 3 भाइयों को 2 बहनें मिली हुई है, दोनों के दोनों सीनियर है, उनके लिए क्या कहेंगे? आप समझे मेरा सवाल? 3 भाई, समझ गए। वीरेंद्र चौधरी जी, आप है, सिराज भाई है, हैदर जी है, इनको 2 बहनें मिली हुई है, संगीता कोहली जी और कमर जहां जी, जो कि दोनों सीनियर लीडर है। आप लोग इस साल के नए लीडर है, उनके छत्र छाया में कैसे काम करने में मजा आ रहा है? देखिए, कहीं भी अगर कोई चीज़ भी कहीं समझ में नहीं आती है, तो सबसे पहले तो हम असलम भाई से डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे आपा है जो वेटरन है इसमें, 2012 से ये फील्ड में वो है, चुनकर आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई माजी नगर सेवक साहब सिराज भाई है, जो हम पूरा गाइडेंस देते रहते हैं, तो कोई कठिनाई मतलब आई नहीं रही है, काम करने इतना मजा आ रहा है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जो फंड्स और जो इश्यूज है वो एक अलग चीज हो जाती है, बट लेकिन फील्ड पे जो काम करना है,
अच्छे से लोगों की सहायता करना है, उनको कैसे सोल्यूशन देना है, उनके जो जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे समाधान देना है, वो इनसे गाइडेंस हमको मिलता है हमेशा और हम उस तरीके से काम करते हैं। सिराज भाई, हमको लगता है वार्ड नंबर 48 में एक नगर सेवक नहीं बल्कि 2 नगर सेवक बहुत अच्छा काम करे। हमने खास बात ये देखी है कि जो एसआर का काम है उसमें आप लोग बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं। तो एक मेन मुद्दा उठता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद कई जो वोटर्स है उनका यूपी में नाम है या देश के अलग अलग राज्यों में नाम है, वो हमारे वोटर्स होते हुए भी यहाँ पे वोट नहीं दे पाएंगे। अगर उन्होंने वहां पे वोटिंग करना है तो इस सिचुएशन को आप लोग किस तरह से देखते हैं? रवि भाई आप बताएं। ये हर 20 साल में होता है। ये बार इसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान जो है एसआईआर की तरफ आए और जो सही मुद्दा है वो उसी पे किसी की नजर ना जाए। ये हर 20 साल में होता है। और रहा ये एक जो होता है वोटिंग राइट एक होनी चाहिए। 20 साल में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, तो ये 20 साल में होने के बाद में एक आदमी एक राइट रहेगा। तो गांव में अगर उसने मैपिंग कर दिया और उसका वहां पर एसआईआर हो चुका है तो उसके मुंबई में नहीं होगा, तो नाम किसी का नहीं कटेगा। मतलब वो बंदा गांव में भी वोट कर सकता है और मुंबई में नहीं, वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में एक जगह वोट करेगा। अगर वो मुंबई में रहता है, उसका मुंबई में घर है, सब कुछ है, तो यहाँ से वोटर बने वो यहाँ वोट करेगा। अगर वो यदि गाँव में रहता है और गाँव में सेट है तो वो अगर गांव का वोटर बन जाता है, एसआईआर का फॉर्म भरेगा तो उसका कहीं भी एक जगह वैलिड होगा। दोनों जगह डिलीट आएगा, नहीं तो दोनों डिलीट हो जाएगा। तो उसको चौकन्ना रहना है कि मैं दोनों जगह फॉर्म नहीं भरूं। अगर मुझे गांव से रहना था गांव से भरे, नहीं तो वहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है। भरने के बाद में मैपिंग होने के बाद में डिलीट का आता है, तो यहाँ से भी डिलीट वहां से भी डिलीट, दोनों जगह से डिलीट। तो ऐसा ना हो, वो थोड़ा सा ध्यान से भरे कि भाई यहाँ का रहना है तो यहाँ का रहे और वहाँ का रहना है तो। सिराज भाई, आपके ऑफिस से एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जो काफी परेशान था। अपना मैपिंग 2002 का लिस्ट हुआ था, हर जगह गया, बहुत जगह गया, लेकिन वहाँ उन्होंने बताया कि आपके ऑफिस से वो काम हो चुका है। क्या कहानी थी वो बताइए। तो कैसा होता है ना कि 2002 का क्या होता है ना, आदमी कंफ्यूज रहता है। वो वर्सोवा में है, वो अंधेरी में है, तो वो समझ नहीं पाता कि अब मैं क्या करूं। अब वो अंधेरी जू गली में एग्जाम्पल ले रहता था, डोंगर पे रहता था, कहीं भी कांदिवली में, चारकों में रहता था। अब वो 2024 में यहाँ का वोटर हो गया। अब मैं 2000 में वहां था, तो अब मैं क्या करूँ, मैं वहां से करूँ कि यहाँ से करूँ। तो उसको जहाँ 2024 में है उसको वहां से वो एसआईआर होगा। और 2002 में जहां भी था वो मुंबई के अंदर था कि मुंबई के बाहर, वहां की यादी का जो है उसका इंफॉर्मेशन लेना है कि ये सीरियल नंबर था और ये उसको मैपिंग करके होता है। तो वही काम था, किस तरह से सॉल्व किया, बहुत परेशान था। केरला से आया हुआ था हमने ऐप वगैरह रखा हुआ है वहाँ पे, और कुछ लड़कों को स्पेशल इसी की ट्रेनिंग दी है आमदार असलम शेख जी के नेतृत्व में, जो हम कर रहे 3 महीने से काम। तो स्पेशल ट्रेनिंग देके उस तरीके के लड़कों को थोड़ा सा गाइड किया गया है इसी तरीके के लिए काम के लिए। तो स्पेशल लड़के बैठे, वो फटफट उनको जो है वो वहां पर जाके उस यादी से निकाल के देते। मेरा तो एक लास्ट सवाल है। मौसम में, बारिश के मौसम में मामूली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इमारत गिरती है, लोग घायल होते हैं, लेकिन बीएमसी इमारत डिपार्टमेंट में वो चिन्हित करने का जो डैमेज होता है उसका चिन्हित करने का प्रोसीजर होता ही नहीं, जिसको आप लोग क्या अच्छा लगेगा? जो घर गिरते हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बारिश के मौसम में घर गिरता है ना। देखिए ऐसा है कि मालवनी का ये इशू नहीं है, अभी मानपुर में बिल्डिंग गिर गई। कई जगहों पे ऐसा जो है जहाँ पे डिलेपिडेटेड कंडीशन में होती है, या तो कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर बराबर से काम नहीं किया है, तो ये रीजन होता है कि भाई सीमेंट यूज नहीं किया, एंगल चैनल उसको जो हिसाब से उसकी ऊपर का लोड है उसने वो नहीं किया, तो उसके लिए वो गिरती है। तो ये तो पार्ट ऑफ द, मतलब उन पे MRTP लेना ही चाहिए। जिसने भी इस तरीके का काम किया है, हल्का काम किया, पैसे पूरे लेके, उनका FIR दर्ज होगी। बीएमसी का क्या रोल है? क्योंकि बारिश से पहले सब उनको देखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए कि वो जर्जर मकान है, जर्जर बिल्डिंग होती है, उसकी एक लिस्ट बनती है। हाँ, C1 कैटेगरी की लिस्ट निकाली जाती है, उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई ये जो आपका बिल्डिंग है डिलेपिडेटेड कंडीशन में C1 कैटेगरी में, तो इसको जल्द से जल्द खाली कर। इस तरीके से पूरी मुंबई में होता है। हमारा P वेस्ट है, P ईस्ट है, यहाँ पर की भी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर वो बिल्डिंग मेंशन है सब।